हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं, ये प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, बीपीएससी इंटर लेवल, जेपीएससी, इनके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन हैं आपके, अशोक के शिलालेख में चोल, पांड्य, चेर शासकों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी है, कलिंग विजय का उल्लेख 10वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन सी है, संगम साहित्य में संस्कृत भाषा का संरक्षण किया गया है। और ऑप्शन डी है, राष्ट्रकूटों की राजधानी कन्नौज थी। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शिलालेख में चोल और पांड्य, चेर शासकों का उल्लेख मिलता है। जबकि फ्रेंड्स कलिंग विजय का उल्लेख 10वें शिलालेख में नहीं मिलता है और संगम साहित्य में संस्कृत भाषा का संरक्षण भी नहीं दिया गया था। जबकि राष्ट्रकूटों की राजधानी कन्नौज थी, यह भी कथन गलत है फ्रेंड्स। यानी कि राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी ये कहाँ थी, दंती दुर्ग थी। और अशोक के शिलालेख में जो है चोल और पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है? आपने तो कई बार सुना होगा मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपके, इन चारों में से आपको सही कथन का चयन करना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इस व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। मिताक्षरा में बताया गया है कि इस व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल पे ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, ये मिताक्षरा में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के अनुसार कौन पंचजन में शामिल नहीं था? ऋग्वेद जो 4 वेदों में से फ्रेंड्स ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, इनके अनुसार पंचनन में शामिल नहीं था। यानी 4 शब्द को शामिल किया गया था, जिनमें से एक है जिसे पंचनन में शामिल नहीं किया था। ऑप्शन से आपके पुरु को, ऑप्शन बी है यदु को, ऑप्शन सी है धनु को और ऑप्शन डी है अनु को। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, धनु को। धनु को शामिल नहीं किया गया था, ऋग्वेद के पंचनन में शामिल नहीं किया था, इसे धनु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इनमें से आपको सही सुमेलित करना है। यानी एक तरफ आपके लेखक हैं और एक तरफ उनके पुस्तक यानी उसके रचित रचना है। तो सबसे पहले मिलाते हैं फ्रेंड्स किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके अल बरूनी। अल बरूनी जी के द्वारा किताब उल हिंद को लिखा गया था। और ऑप्शन बी है फ्रेंड्स रेहला। रेहला जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ए के द्वारा यानी इब्न बतूता के जो के द्वारा लिखा गया था। और ऑप्शन सी है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स, तो हो जाएंगे आपके गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा इसके द्वारा लिखी गई है, गुलबदन बेगम के द्वारा। और पादशाहनामा को जो लिखा है फ्रेंड्स किसने लिखा था, तो लाहौरी ने, उस्ताद लाहौरी जी के द्वारा पादशाहनामा को लिखा गया था। यानी आपके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर उसी तरह इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तीतुनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, या फिर तबकात ए नासिरी बर्नी के द्वारा लिखी गई है, और ऑप्शन डी है फतू अस सलातीन, ये इसामी के द्वारा लिखी गई है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। यानी कि फतू अल सलातीन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसामी जी के द्वारा लिखी गई। यानी प्राचीन हिस्ट्री के लेखक है फतू अल सलातनी को रचना किया था इसामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम पे रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन बी है राज प्रथम ने, ऑप्शन सी है विजयालय ने, और ऑप्शन डी है राजेंद्र द्वितीय ने। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विजयालय ने। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयालय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चारों के चारों किन के बीच लड़ा गया था, ये आपको सुमेलित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, ऑप्शन बी है जगनंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और ऑप्शन डी है मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। ध्यान रखना, चंदावर का युद्ध जो है फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? यानी उस मुस्लिम शासक का चयन करना है जो अपनी राजधानी को दिल्ली पे स्थानांतरित किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन डी है बलबन। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ स्थान परिवर्तित हो चुके हैं। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने वाले पहले मुस्लिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अभी के समय में पूछे जाने वाले जा रहे हैं फ्रेंड्स, खासकर बीपीएससी के एग्जाम में। तो ध्यान रखना, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, बल्कि कथन से रिलेटेड क्वेश्चन का हल करना भी ईजी होता है। जो इनमें से आपको 2-3 कथन दिए गए, इनमें से आपको सही कथनों पर विचार करना है जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन से हमारे, उसने दिल्ली में
खाद्यान्न, वस्त्र, गुलाबों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। ऑप्शन 2 है बाजार नियंत्रण अधिकारी सहाना कहलाता था। और ऑप्शन डी है व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। यानी कि इनमें से आपको सही कथन का चयन करना नहीं है, बल्कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। ये 3 जो है फ्रेंड्स, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इनके अलावा जो है खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए गए थे, ये कथन सही है। और बाजार नियंत्रण अधिकारी सहाना कहलाता था, ये भी सही है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, खासकर बाजार नियंत्रण प्रणाली से रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक के द्वारा लाया गया था। तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा जो स्थापित किया गया था दारुल सफ़ा, ये क्या था। ऑप्शन है आपके एक दवादानशाला, ऑप्शन बी है आपके एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी है एक पुस्तकालय और ऑप्शन डी है तीर्थकारियों के लिए एक अतिथि गृह। इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा दारुल सफ़ा क्या था, तो ध्यान रखना एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। वर्तमान में जो गुजरात राज्य है पश्चिम भारत के पश्चिम में, तो इनमें से इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, इसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम जी के द्वारा क्या है, गुजरात राज्य का संस्थापक माना जाता है, जो वास्तविक संस्थापक कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 4 हिस्ट्री के राइटर है, इनमें से उस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, बर्नियर। बर्नियर जी के द्वारा सती बालिका मार्मिक का विवरण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खतौली। खतौली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। खतौली की लड़ाई जो इतिहास में काफ़ी चर्चापूर्ण युद्ध रहा है, खतौली की लड़ाई ये किन के बीच लड़ी गई है, इसका चयन करना है। ऑप्शन से आपके राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन से भी है राणा कुंभा और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी है राणा सांगा और महमूद द्वितीय के बीच, ऑप्शन सी है राणा कुंभा और बाबर के बीच। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई, तो खतौली की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। इतिहास में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है फ्रेंड्स, जो बाबर के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। तो ये कब लड़ा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन से आपके 1526 ईस्वी में, ऑप्शन से भी है 1527 में, ऑप्शन सी है 1528 में और ऑप्शन डी है 1529 में। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1528 में। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही की घोषणा की थी। अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 3 में से सही कथन का सही ऑप्शन का चयन करना फ्रेंड्स। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी, और ये किन के द्वारा की गई थी, तो अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है। जो वर्तमान में जो फ्रेंड्स ताजमहल ये आगरा में स्थित है, इनके अलावा भी फ्रेंड्स दक्षिण का ताजमहल की उपाधि दी गई है, उनमें से एक है। तो ये दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है, इनका चयन करना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए आपके, इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। इनके अलावा भी सवाल इस तरह पूछते हैं फ्रेंड्स कि ताजमहल का फुहड़ नकल किसे कहा जाता है, तो वो भी आंसर आपके बीबी का मकबरा होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स बीबी का मकबरा और ताजमहल में कोई विशेष अंतर नहीं है, सेम आकार का और सेम डिजाइन का बना हुआ है, इसलिए दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा को, और बीबी का मकबरा को ही ताजमहल का फुहड़ नकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनवर ए सुलेही। अनवर ए सुलेही किसका फारसी अनुवाद है। अनवर ए सुलेही किसका फारसी में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन से आपके पंचतंत्र का, ऑप्शन बी है रामायण का, ऑप्शन सी है महाभारत का और ऑप्शन डी है भागवत गीता का। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र का। पंचतंत्र का जो है फारसी में अनुवाद किया गया अनवर ए सुलेही के द्वारा। फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह फारसी में अनुवाद किस शासक के द्वारा किया गया, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ताकि हमें अनुमान लगे कि ये हमारे किस लेवल के स्टूडेंट इस क्लास को अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अनवर ए सुलेही किस शासक के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर जो इतिहास के काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे फ्रेंड्स, जिसके कार्यकाल में चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध उत्कर्ष पर हुई थी, यानी काफ़ी फली फूली थी। तो आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी, ये किसके नेतृत्व में क्या क्या था। इसके राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अका रिजा के नेतृत्व में। अका रिजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए आपके, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन सी है आगरा की स्थापना बहलोल लोदी ने की और ऑप्शन डी है कृष्णदेव राय ने वारंगल नगर की स्थापना की। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखना, एकता व्यवस्था का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था। चिश्ती सूफी संत नहीं था, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख
उद्दीन जकारिया जो है ये सूफी संतों में से शामिल नहीं था। बाकी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शहर और ऑप्शन सी है निजामुद्दीन औलिया, ये सारे के सारे जो थे ये चिश्ती सूफी संत में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है फ्रेंड्स, सही ऑप्शन का, जिसके सही ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी। नक्शबंदी जो है ये ख्वाजा बाकी बिल्ला की सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर ने किस इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस शासक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो एसएससी के एग्जाम में 20 बार रिपीट हो चुके हैं कि जहांगीर जी के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि किस शासक को दी गई थी। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में व्यापार के सिलसिले में आए थे, उन्हीं को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दारा सिको के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दारा सिको के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है। 2 ऑप्शन देंगे आपके, उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था और दूसरा है उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी। तो ये जो 2 कथन है फ्रेंड्स, दोनों कथन दारा सिको के संदर्भ में सत्य हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन सी हो जाएंगे, दोनों सत्य हैं। उसने गीता का फारसी में अनुवाद किया था और उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी दारा सिको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है आपके राणा सांगा के द्वारा, ऑप्शन बी है राणा कुंभा के द्वारा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप के द्वारा और ऑप्शन डी है राणा उदय सिंह के द्वारा। जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा जी के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु साहिब ने संकलित किए गए हैं? मध्यकालीन भारत में किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तुलसीदास, ऑप्शन बी है रैदास, ऑप्शन सी है कबीर और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रैदास के जो है दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन अगर पसंद आ रही है और क्वेश्चन का लेवल अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? यानी पुरंदर की संधि जो है फ्रेंड्स ये 1665 ईस्वी में शिवाजी और इस मुगल सेना नायक के साथ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दिलेर खां और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असत्य कथन की पहचान करना है। तो ये जो असत्य कथन है फ्रेंड्स, प्रथम पेशवा बाजीराव था, ये कथन बिल्कुल गलत है, बल्कि प्रथम पेशवा अन्य कोई था। 3 ऑप्शन सही कथन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। चौथ व सरदेशमुखी मराठों की कर प्रणाली से संबंधित है। सही बात है फ्रेंड्स, चौथ और सरदेशमुखी जो है मराठों पर लगने वाली एक कर प्रणाली है। और ऑप्शन सी है सरजामी प्रथा मराठा भूराजस्व से संबंधित है। मराठा का भूराजस्व से संबंधित सरजामी प्रथा है। और ऑप्शन डी है शिवाजी ने फौज शासन प्रणाली हेतु अष्टप्रधान बनाया था। यानी अष्टप्रधान जो थे किसके शासनकाल में थे? तो शिवाजी के शासनकाल में थे। ये तीनों कथन सही है, ध्यान रखना। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान की व्यवस्था थी और सरजामी प्रथा जो मराठा का भूराजस्व से संबंधित है और चौथ व सरदेशमुखी मराठों पर लगने वाली एक कर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण भारत पर हुआ था। इस समय भारत का शासक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, बहादुर शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है अहमद शाह और ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण भारत पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए है आपके संगम वंश, ऑप्शन बी है सालू वंश, ऑप्शन सी है तुलु वंश और ऑप्शन डी है अराविडु वंश। इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपको राइट आंसर जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं कि इनका राइट आंसर हो जाएंगे ABCD। मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय जो है किस वंश का शासक था? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे तुलु वंश। आप फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो ध्यान रखना तुलु वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी है आपके जैनुल आबदीन को, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह को, ऑप्शन सी है सुहादेव को और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन आलम शाह को। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सुहादेव को। सुहादेव जी को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो है फ्रेंड्स कई बार एग्जाम के रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। चलिए प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रश्न? किस शासक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी? इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
दीवाने कोही विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? यानी कि फ्रेंड्स अपने शासन के शासनकाल में जो है नगद वेतन देने वाला पहला शासक था, यानी कि अपने सेना को नगद वेतन देता था, वह शासक कौन था? ऑप्शन आपके ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सल्तनत के समय में नगद वेतन देने की पहला सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? यानी कि फ्रेंड्स अवध राज्य की स्थापना जो हुई थी 8वीं शताब्दी में हुई थी और अवध राज्य का संस्थापक कौन था? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी शहादत खान। शहादत खान जी के द्वारा अवध राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद ग्रंथों की रचना की थी? जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ मंत्र लिखा हुआ है, ध्यान रखना। वह कौन सा ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, लोपामुद्रा, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है लीलावती और ऑप्शन डी है सावित्री जी के द्वारा। जिसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जी के द्वारा वेदों के कुछ मंत्रों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शुद्ध बोलने वाले बोलते हैं, स्त्री और शुद्ध बोलते हैं कौन से हैं? यानी कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में से स्त्री और शुद्ध बोलते हैं वह संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है सौर सैनी। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सौर सैनी। सौर सैनी जो है फ्रेंड्स शुद्ध बोले जाने वाले गुप्त काल में नाटकों में से काफ़ी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुवत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुवत्र सिद्धांत जो है कई सारे सिद्धांत दिए गए फ्रेंड्स, तो इनमें से एक अणुव्रत है। अणुवत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किस धर्म के द्वारा दिया गया बताना है आपको। महायान बौद्ध संप्रदाय के द्वारा, ऑप्शन बी है हीनयान बौद्ध संप्रदाय के द्वारा और ऑप्शन सी है जैन धर्म के द्वारा और ऑप्शन डी है लोकायत शाखा के द्वारा। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म है। जैन धर्म के द्वारा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय संबंध किससे हैं? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जैन मत के द्वारा। जैन मत में ये स्थानकवासी संप्रदाय का संबंधित है। धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी जो है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन मत संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक बने हैं उन्हीं से रिलेटेड सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो लोदी वंश से संबंधित ऑप्शन का चयन करना है। जो 2 कथन दिए गए आपको, उसे सर हिंद की इक़्तिदारी प्राप्त थी और ऑप्शन 2 है उसने खोखरों की शक्ति पर अंकुश लगाया था। ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। बहलोल लोदी जो है सर हिंद की इक़्तिदारी प्रथा पर प्राप्त थी और इसने खोखरों की शक्ति पर अंकुश लगाया था। दोनों सही कथन है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, यानी किसके शासनकाल में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपके, गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन बी है चोल प्रशासन में, ऑप्शन सी है विजयनगर प्रशासन में और ऑप्शन डी है मराठा प्रशासन में। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मराठा प्रशासन में। यानी जस्ट हमने पहले प्रश्न में देखा मराठा शासक शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? काव्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका यानी कृष्ण के जीवन परक पर आधारित है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी रस खान के द्वारा। प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई है? रस खान जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख ईरानी शब्द दीपी का अर्थ क्या है? ईरानी शब्द से रिलेटेड है फ्रेंड्स दीपी शब्द, दीपी का अर्थ क्या है? और तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी राजाज्ञा, यानी राजा का जो आज्ञा होता है उसे क्या कहते हैं? दीपी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, दीपी शब्द जो है ये ईरानी शब्द है और दीपी का क्या अर्थ? राजाज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का विस्तार करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? यानी दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का विस्तार करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करना फ्रेंड्स। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निराधना में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती है? यानी कि
मुस्लिम शासकों में से एक उसकी धर्म निरंतरता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते हैं। इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को क्या कहकर पुकारे जाते हैं? जगत गुरु कहकर पुकारे जाते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, मुस्लिम शासकों में वह एकमात्र मुस्लिम शासक था इब्राहिम आदिल शाह, जिसे जगत गुरु कहकर उसे पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल का मक्का कहा जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ काबुल होता, काबुल का मक्का कहा जाता है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे काबुल का मक्का कहा जाता है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कालीकट, ऑप्शन बी है भरूच, ऑप्शन सी है कैम्बे और ऑप्शन सी है सूरत। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत बंदरगाह जो हुआ करता था मुगल काल में, उसे बंदरगाहों में से क्या कहा जाता था? काबुल का मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? 4 ऑप्शन दिए गए आपके, भक्त तुकाराम जो है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? इन 4 ऑप्शन में से सही कथन 4 ऑप्शन का चयन करना है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन हैं बाबर, ऑप्शन सी बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन सी डी है औरंगजेब। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के काल में रहते थे। भक्त तुकाराम जो थे ये किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन में रहते थे। तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट सेशन का क्वेश्चन यहीं से समाप्त हुआ। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑब्जेक्टिव जीके की क्वेश्चन अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस में नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन का साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।